हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम में से कई लोगों के जीवन में ये सवाल उठता है कि मैं क्या करूं कि अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, मैं क्या करूं कि अपने जीवन को बेहतर बनाऊं, मैं क्या करूं कि अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं। इसी तरह से दो सवाल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि क्यों हमें धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए और कैसे हमें क्वालिटी प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, धर्म ग्रंथ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम सत्य को जान सकें, सत्य को पा सकें और सत्य हमारे जीवन में स्पष्टता लाता है। और सत्य प्रकाश के जैसे है, जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ स्पष्टता है। इसलिए धर्म ग्रंथ के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन हमारे पैरों का दीपक है। खेल प्रायः सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे खेल को ही अपना कैरियर बना लेते हैं। गाना प्रायः सभी कोई गाते हैं, लेकिन कुछ लोग गाने में इतने पारंगत होते हैं कि गाने में ही अपना कैरियर ढूंढ लेते हैं। प्रभु यीशु के चेले बचपन से ही प्रार्थना करने वाले थे, यहूदी थे, लेकिन उन्होंने ईसा के जीवन को गहराई से देखा और उनको लगा कि हमें अपनी प्रार्थना के स्तर को ऊंचा करना है। हमारे प्रार्थना के स्तर में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी प्रार्थना के लिए ईसा से प्रार्थना सीखना जरूरी है। जिस तरह से किताब पन्नों का जोड़ है, हमारा शरीर अंगों का जोड़ है, उसी तरह से हमारी प्रार्थना हमारे हृदय का परमात्मा से जुड़ना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। आइए 40 के इस विशेष समय में इन बातों पर मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन और अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठाएं। 40 का पहला सप्ताह मंगलवार 8 मार्च 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 और 11, संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। कभी कभी मरुभूमि में 3 साल या 5 साल, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय के बाद एक बार वर्षा होती है। फिर भी वर्षा के का कुछ समय बाद जितने भी बीज दूर दराज से हवा के द्वारा, पक्षी के द्वारा लाए जाते हैं, वे बीज पानी के लिए रुके रहते हैं और जैसे ही बारिश होती है जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं और जमीन को हरा भरा बना देते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर के दिव्य वचन के शक्तिशाली प्रभाव की तुलना वर्षा के द्वारा की गई है। किसान की एक महत्वपूर्ण प्रार्थना होती है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारी अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा भेज दे। अच्छी वर्षा ही अच्छी फसल का एक संकेत है। अच्छी वर्षा अच्छी फसल की भारी संभावना लेकर आती है। जिस तरह से वर्षा और पानी अच्छी फसल के लिए जरूरी है, वैसा ही ईश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना हमारे जीवन में प्रकाश लेकर के आता है। क्योंकि आध्यात्म में स्वाध्याय, धर्म ग्रंथ का अध्ययन को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि प्रभु के वचन में सत्य छिपी है और सत्य हमें स्पष्टता देती है। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस क्लैरिटी इन लाइफ।
प्रभु के दिव्य वचन में ईश्वर की मर्जी का पता चलता है। प्रभु का वचन हमारे पैरों का दीपक है, जिसे स्तोत्रकार कहता है। बिना वचन के ज्ञान के हम अज्ञानी रहते हैं, अंधेरे में भटकते हैं, और जितने हम अंधेरे में भटकते हैं हम उतने ही ठोकर खाते हैं। आंखों में पट्टी है तो हम दाएं जाएं या बाएं जाएं, हम गिरेंगे, ठोकर खाएंगे। इसलिए हमें प्रभु के दिव्य वचन की जरूरत होती है, और प्रभु का दिव्य वचन हमें ईश्वर की मर्जी को हमारे लिए प्रकट करता है। मूसा नबी ने अपने समय के लोगों के लिए ईश्वर के वचन के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो हम सभी के लिए आवश्यक है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47। प्रभु के शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हमें इसको मनन चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु के शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, खाली शब्द नहीं है, खोखले शब्द नहीं है, बेकार शब्द नहीं है, बल्कि उन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु के वचन में हमारा जीवन निर्भर है। जीने मरने का सवाल है। प्रभु यीशु जो शिक्षा दिए, जो ईश्वर की मर्जी को प्रकट करता है, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के शब्द आत्मा और जीवन है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की मर्जी को जानते हैं, हमारी आत्मा ईश्वर जो परमात्मा है उससे जुड़ती है, और हमारे जीवन में ईश्वर के जीवन का प्रवाह होता है। 40 के इस समय में हम प्रभु के दिव्य वचन की गहराई से चिंतन करें, उस पर समय बिताएं, पढ़ें और अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी के अनुसार ढालें। प्रभु यीशु का प्रार्थनामय जीवन सभी के लिए जीवित उदाहरण है कि हर व्यक्ति को इस दुनिया में कैसे ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन को संचालित करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ईसा हमें प्रार्थना सिखाने आए, और ये सिखाना न केवल शब्दों के द्वारा, लेकिन प्रतिदिन जीवन जी करके। ईसा ने अपनी प्रार्थना क्रूस पर की, अपनी प्रार्थना मंदिर में की, अपनी प्रार्थना एकांत स्थान में की। उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन था। ईसा की प्रार्थना हमें सिखाती है कि प्रार्थना तो सभी करते हैं, पर सही प्रार्थना सभी नहीं करते। हमारे जीवन की बहुत सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए ईसा ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। ईसा ने कहा, दिखावे की प्रार्थना से बचिए। कुछ प्रार्थनाएं सूचना देने वाली होती हैं, सोशल मीडिया वाली होती हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती हैं, बिना किसी मनन चिंतन और जागरण की प्रार्थना होती है, होश नहीं होता। बिना क्षमा की प्रार्थना, ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध प्रार्थना, ये सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं। ईसा ने अपने शिष्यों को और अपने सभी भक्तों को बड़े ही साधारण ढंग से और व्यवहारिक प्रार्थना सिखाया। ईसा ने कहा कि तुम अपनी सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो। वास्तव में वहीं से प्रार्थना शुरू होती है। हृदय से ईश्वर की महिमा और आराधना करो, क्योंकि वो हमें सब चीज देता है। सबसे पहले उसकी मर्जी को जानना है, और उसकी मर्जी को पूरी करने के लिए हमें कृपा मांगनी है। कृपा की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम मर्जी तो जानते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। दूसरी चीज है क्षमा। हमें क्षमा देना है और क्षमा पाना है। क्षमा देने और पाने के लिए भी हमें कृपा की जरूरत है, इसीलिए हमें प्रार्थना की जरूरत है।
हमें ईश्वर की अधीनता स्वीकार करनी है और जीवन में जो भी है उसे हमें ईश्वर को समर्पित करना है। हम कमज़ोर लोग हैं, इसलिए हमें मजबूती के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए प्रभु ने कहा, हमें परीक्षा में ना डाल, लेकिन बुराई से बचा। आइए हम प्रभु यीशु के जीवन पर विशेष मनन चिंतन करें, प्रभु यीशु के जीवन को गहराई से देखें कि प्रभु यीशु कैसे अपना जीवन जिए, कैसे उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की, कैसे उन्होंने पूरे दिन कार्य किया, शाम में वो क्या किए, रात भर कई बार वो प्रार्थना करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वे निरंतर प्रार्थना करने की बात करते हैं। जैसे हमारी सांस हमारे जीवन से जुड़ा है, वैसे ही हमारी प्रार्थना हमारे जीवन से जुड़ी होनी है। हम उसे अलग नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवन के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाया है। हमें अपने जीवन में संघर्ष करना सिखाइए, प्रार्थनामय संघर्ष। हम प्रार्थना के महत्व को समझें, अपने हृदय को आपके हृदय से जोड़ पाएं और सतत प्रार्थनामय जीवन बिताएं। आप अपने दिव्य वचन के द्वारा हमारे जीवन में स्पष्टता और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।